हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शिवलिंग का तिरस्कार, ममता के संस्कार। कभी सायोनी, कभी महुआ। टीएमसी को ये क्या हुआ? शर्मिष्ठा को जेल। बंगाल में तुष्टीकरण का खेल। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की परंपरा का एक पुराना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। पहलगाम में जब आतंकियों ने धर्म पूछकर महिलाओं के सिंदूर उजाड़े, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन देश पाकिस्तान को बड़ा और ना भूलने वाला सबक सिखाया। नारी शक्ति के प्रतीक सिंदूर को उजाड़ने की जो सजा और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को मिली, वो उनकी कल्पना से भी बड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सिंदूर की शक्ति का एहसास अच्छी तरह से करा दिया है। संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। जिस देश के रग रग में संस्कृति रची बसी हो, देवी देवताओं की पूजा अर्चना, भक्ति भावना से दैनिक जीवनचर्या की शुरुआत होती हो, उस देश के भीतर ही अगर कुछ लोग जानबूझकर सांस्कृतिक महत्व से खिलवाड़ करने लगे, धर्म का मजाक उड़ाने लगे, देवी देवताओं का भाव भक्ति का सरेआम माखौल उड़ाने लगे, तो उनका क्या इलाज किया जाए? बंगाल में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष। महिला हैं, लेकिन प्रवृत्ति राक्षसों वाली महसूस होती है। देवी देवताओं के अपमान में ये दोनों ही महिला सांसद समाज की सारी बंदिशों को तोड़कर आगे निकल चुकी हैं। हिंदू होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों? क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ममता बनर्जी और उनकी दोनों सांसद महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष इतना गिर सकती हैं? आप सायोनी घोष के इस ट्वीट को देखिए। शिवलिंग का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। सायोनी के इस कुकृत्य से पूरे देश के लोगों में गुस्सा है, लेकिन टीएमसी सायोनी के इस भद्दे मजाक पर खामोश है। टीएमसी ने अपनी सांसद पर ना तो कोई कार्रवाई की, ना ही उनके इस भड़काऊ पोस्ट पर माफी ही मांगी। लेकिन जब पहलगाम में सिंदूर मिटाने वाले आतंकियों और ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, तो ममता बनर्जी की सरकार को ये नागवार गुजरा। कोलकाता पुलिस ने आनंद फानन में शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शर्मिष्ठा पहले ही माफी मांग चुकी थी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर टीएमसी के कई नेताओं के पुराने पोस्ट और बयान भी वायरल हो रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? ममता की पुलिस ने टीएमसी की सांसद सायोनी घोष के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया है? सायोनी घोष से पहले ही महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तुलना शिवलिंग से की थी। देश भर में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, लेकिन ममता की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायोनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। जो राज्य दुर्गा पूजा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, जिस राज्य में दशहरे में हजारों दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना होती है, जिस राज्य का सबसे बड़ा पर्व ही दुर्गा पूजा है, उसी माँ दुर्गा की रूप माँ काली को लेकर भी महुआ मोइत्रा ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। महुआ ने अपने बयान में माँ काली को मांस मदिरा को स्वीकार करने वाली देवी बताया था। तब भी देश भर में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उनकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। टीएमसी नेताओं के ऐसे बेहुदा, घटिया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट पर, बयानों पर ममता सरकार चुप क्यों है?
ममता सरकार क्यों नहीं इन नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है? क्या ऐसे नेताओं को पार्टी में रहने का हक है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते करते टीएमसी को धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों ही टीएमसी की सांसद हैं और इन्होंने क्या पोस्ट किया जो हम अपने इस स्टोरी में भी आपके सामने रख रहे थे। लेकिन अब तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरीके का कोई धार्मिक संभाव नहीं बिगड़ा। लेकिन वहीं शर्मिष्ठा पनोली ने जो कुछ अपने पोस्ट के जरिए कहा, उस पर शर्मिष्ठा पनोली ने आगे बढ़ते हुए माफी मांग ली, अपनी पोस्ट को वापस भी ले लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस कोलकाता से निकलती है और पहुंचती है गुरुग्राम और वहां पर उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या किसके पहले हुआ है। खबर क्या है वो भी समझिए। शिवलिंग को लेकर सयानी घोष ने आपत्तिजनक पोस्ट किया था। आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर शर्मिष्ठा पनोली गुरुग्राम से गिरफ्तार हो गई। मां काली पर महुआ मोइत्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मां काली मांस शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं, ऐसा महुआ मोइत्रा ने कहा था। शिवलिंग को लेकर सयानी घोष ने जो पोस्ट किया था वो तो बताने के लिए भी हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जब ये चीज़ है तब कभी पश्चिम बंगाल में पुलिस या सरकार को ये नहीं लगा कि इससे हिंदुओं या सनातनियों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तुष्टीकरण के खेल को समझने के लिए ये पूरी कहानी अपने आप में काफ़ी है। सयानी घोष, महुआ मोइत्रा और शर्मिष्ठा पनोली आपको दिखाई पड़ रही हैं तीनों तस्वीरों में। सयानी घोष पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, महुआ मोइत्रा पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन शर्मिष्ठा पनोली पर एक्शन लिया गया। वो भी तब जब शर्मिष्ठा पनोली ने माफ़ी मांगी, अपने पोस्ट को वापस लिया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये दो चीज़ें हैं जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस तरीके से एक सरकार करने लगती है उसका इशारा देती हैं। अपने सांसद कुछ भी बोलें वो दायरे में नहीं आता, लेकिन अगर कोई कह जाता है ऐसा और माफ़ी मांगता है, पोस्ट वापस लेता है, लेकिन फिर भी पुलिस टीम आती है और गिरफ्तार कर लेती है। पंकज चतुर्वेदी मेरे संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या कहना है इस पर लोगों का बनारस में इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए बनारस की अगर हम बात करें तो काशी अपने आप जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पे निश्चित तौर पे सनातन को लेके लोग बेहद गंभीर रहते हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो टीएमसी के नेताओं ने जो टिप्पणी की है कहीं से भी वो जायज नहीं ठहराई जाएगी। तो हमारे साथ बनारस के कुछ लोग भी हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। भैया ये बताइए, जिस तरीके से एक हरियाणा की यूट्यूबर रही है परमिशा करके, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ टिप्पणी की थी, अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उसको रिमूव भी कर दिया था। इसलिए उसके खिलाफ कलकत्ता में हयात दर्ज कर दी जाती है और उसके बाद गुरुग्राम से उसको कलकत्ता पुलिस जो है गिरफ्तार करके लेके जाती है। और वहीं दूसरी ओर टीएमसी की जो सांसद लोग हैं उन्होंने बेहद अपमानजनक टिप्पणी सनातन को लेके की। कुछ तो ऐसी है कि उसके बारे में हम चर्चा भी नहीं कर सकते। तो क्या सोचते हैं, क्या ये कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है ममता बनर्जी? क्या आपका सोचना है? ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को साध रही है, ये दिखाना चाह रही है कि एक समाज को वो आगे करना चाह रही है और हिंदू समाज को अपमानित करना चाह रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हिंदू समाज हर समय विरोध करता है उसका। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जैसा आपने अभी सुना, हाँ, ममता बनर्जी का राजनीति जो होता है ना, तो हिंदू के प्रति बहुत कम होता है और जो सलमान साहब के प्रति वोट आती वो थोड़ा सा उनके प्रति विभाग होता है, इसलिए वो राजनीति करती है और गलत राजनीति करती है। इसके लिए मैं पूरी तरह विरोध करता हूँ। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं। भैया आप बताइए। मैं तो चाहता ही नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा है कि
हरियाणा की एक यूट्यूबर थी, उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय जो बॉलीवुड के कुछ सितारे थे उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, उस पे उन्होंने टिप्पणी की थी। ठीक है। तो उसमें विदेश के लोगों की राय समझ में आ रही है पंकज, और दिखाई भी पड़ रही है, लेकिन मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। खास मेहमानों में भास्कर घोष नेता बीजेपी, सोफिया खान नेता टीएमसी मेरे साथ जुड़ गई हैं, और महंत राजू दास हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत वो भी जुड़ गए हैं। मनोज मनु, पहले आपका रुख करते हुए न्यूज रूम से, ये पूरी घटना जो हुई है इस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं हर कहीं कि जब सांसद अपने खुद के थे तब इस तरीके का कोई समस्या नहीं आई, लेकिन यहां पर गिरफ्तारी हो गई माफी मांगने और पोस्ट को लेने के बाद भी। देखिए, अगर शर्मिष्ठा के आप अगर अकाउंट पर जाएं, उनके वीडियो को चेक करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में वो भी आपत्तिजनक बातें करती नजर आ रही हैं। लेकिन जो उन्होंने पोस्ट किया, उस पोस्ट में उन्होंने कुछ लोगों से सवाल पूछे, बॉलीवुड के कुछ लोगों से सवाल पूछे कि इतना बड़ा पहलगांव का हमला हो गया है, इस पर उन्होंने क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी है, तब जबकि फिल्मों में वो हमेशा देश के लिए जान देने की बात करते हैं। एक हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर वो दायरे में रहकर करता। और इस सोशल मीडिया में उन्होंने जो पूछा, इसमें कोई बहुत आपत्तिजनक नहीं था, उन्होंने सवाल पूछा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं और नहीं बल्कि बंगाल में इस मामले को लेकर एक शिकायत हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, बंगाल की पुलिस शर्मिष्ठा को उठाकर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अगर बंगाल में ही आप देखें, खुद टीएमसी की एक सांसद को देखें कि वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर किस तरह के आपत्तिजनक कार्टून को पोस्ट कर रही हैं, वो हिंदू धार्मिक लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रही हैं, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इससे पहले आपने देखा कि तमाम तरह के जो टीएमसी सांसद हैं, जिनमें महुआ मोइत्रा को देखें, वो आपत्तिजनक चीज़ों को लेकर पोस्ट करती रहती हैं, वो कभी बंगाल की पुलिस को दिखाई नहीं देता। तो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि क्या बंगाल की पुलिस, बंगाल की सरकार या बंगाल की सत्ता में बैठे राजनेता किसी वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर एफआईआर शर्मिष्ठा को लेकर हो रही है तो एफआईआर टीएमसी के सांसद को लेकर भी होनी चाहिए, जिन्होंने कि एक हिंदू धर्म को लेकर गलत पोस्ट की है। उस कार्टून का हवाला दिया गया है जो कि हिंदुओं के इष्ट से संबंधित है, तो क्या उस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या उस सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? मैं बताना नहीं चाहता कि उस टीएमसी के सांसद ने उस कार्टून में किस तरह का उल्लेख किया है, मुझे लगता है कि वो भयानक आपत्तिजनक है। और सबसे पहले टीएमसी के उस सांसद को गिरफ्तार कर देना चाहिए, क्योंकि करोड़ों ऐसे लोग हैं हिंदू धर्म के जिनकी आस्थाओं पर सबसे बड़ा कुटाराघात हो रहा है, जिनकी आस्थाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। बतौर सनातनी मैं भी उनमें शामिल हूं। अगर मैंने वो कार्टून देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म की बात करती है, सभी धर्मों के समागम की बात करती है। हाल ही में राम मंदिर बनवाने की बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। तो अगर हिंदुओं के ईश्वर या हिंदुओं के इष्ट को लेकर इतनी आपत्तिजनक, बहुत घोर आपत्तिजनक अगर सांसद ने ये ट्वीट किया है कार्टून, तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर नहीं, सबसे पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। सायोनी घोष ने वो कार्टून पोस्ट किया था। महुआ मोइत्रा ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो किसी भी तरह के ऐसे अभद्र आचरण के खिलाफ माना ही नहीं गया और लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ तीन खास मेहमान जिनका मैं उल्लेख करा चुका हूँ। राजू दास, महंत हनुमानगढ़ी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करता हूँ। जब ये गिरफ्तारी हुई है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? उस लड़की ने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन उसने माफी मांगी, पोस्ट वापस लिया, लेकिन कुछ उल्लेख हमारे सामने हैं जहां पर टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजू दास, देखिए, पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना रहा है पश्चिम बंगाल के द्वारा कि हरियाणा में जाकर और शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी। शर्मिष्ठा ने कोई गलत नहीं कहा, उसने सवाल उठाए भारतीय फौज की शौर्य को लेकर, एवं कहा कि भारतीय सेना ने इतना सुंदर कार्य किया। एक जितने भी फिल्मी जगत के लोग हैं, एक बार जबान नहीं खोले। मेरा कहना यह है कि पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में आतंकवादी कभी नारा हो तकदीर करके, अल्लाह अकबर करके किसी मुस्लिम धर्मगुरु का गला काटते क्या?
किसी मुसलमान का गला काटते क्या, किसी मस्जिद में बम धमाके करते क्या? नहीं, सिर्फ जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और हिंदू पे ही ऐसा अटैक क्यों? अगर वो धार्मिक आतंकवादी नहीं है, इस्लामिक आतंकवादी नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं करते? दूसरी बात, दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक घोष का है, उस पे तो मैं टिप्पणी भी नहीं कर सकता, ऐसा अभद्र उसने ट्वीट किया और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई किसी व्यक्ति के द्वारा। अभी तक उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई, उसके ऊपर कार्रवाई तो नहीं हो पाया, लेकिन भागकर पश्चिम बंगाल पुलिस हरियाणा पहुंच जाती है। महुआ मित्रा ने कितना अभद्र टिप्पणी की मां काली पर और शिवलिंग के ऊपर, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। क्या ममता बनर्जी कोई दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? क्या उनके लिए कानून दूसरा है? महुआ के लिए, सायोनी के लिए और समिष्ठा के लिए कानून दूसरा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहता हूं हरियाणा सरकार को चूड़ी पहन लेना चाहिए कि अगर हरियाणा से गिरफ्तारी हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण गिरफ्तारी, दुर्भाग्यपूर्ण गिरफ्तारी, ऐसा राजू दास महंत हनुमानगढ़ी कह रहे थे। लेकिन अब सोफिया जी का मैं रुख करूंगा, उसके बाद भास्कर घोष भी मेरे साथ हैं। सोफिया जी, इस पुलिस एक्टिविटी को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या जो ऐतराज जगह जगह उठने शुरू हो गए हैं, पुराने ट्वीट अब निकलने लगे हैं, सानिया घोष का भी ट्वीट है, उसमें महुआ मोत्रा के भी ट्वीट निकल रहे हैं, क्या इससे ये ना समझा जाए कि ट्रीट करने का तरीका उनके लिए अलग है जो टीएमसी से जुड़े हैं और उनके लिए अलग है जो कुछ दूसरे हैं? नमस्कार, आदाब सभी को। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि टू रॉन्ग कैन नॉट मेक वन राइट। दो गलत को मिलाकर हम एक सही नहीं कर सकते। तो यहाँ कौन गलत है, मैं उसको या पुरानी चीजों को मैं खोलने नहीं आऊंगी कि समय की कमी है। देखिए, जहां तक सोशल मीडिया के यूज का जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल जो भी यंगस्टर्स हैं, खासकर अभी हाल में आप देखेंगे रणवीर इलाहाबादी ने बहुत ही भद्दी टिप्पणी की थी, जिसके ऊपर सारे धर्म के लोगों ने मिलकर एफआईआर किया था और उनके पीछे एक कानूनी कार्रवाई भी की गई। तो देखिए, एक मर्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर धर्म को लेकर हम बहुत सेंसिटिव हैं। हम जितने भी इंडियंस हैं, हम अपने अपने धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। किसका धर्म क्या है, कैसे है, तो धर्म तो विश्वास होता है, अपने दिल में होता है, लेकिन किसी के धर्म को भी आघात करने का, चोट पहुंचाने का, किसी को भी वो अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के धर्म को अगर आघात पहुंचाता है तो वो भी गलत है, और कोई हिंदू या अन्य धर्म को मानने वाले लोग अगर मुसलमान के धर्म को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाते हैं तो वो भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा डिबेट ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो गलत है तो ये गलत है, वो नहीं पकड़ी गई तो इसको भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमें मिलकर इसको लेकर एक लड़ाई हमें मिलकर करनी चाहिए कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमें यूनिटी, हम खासकर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, अभी जो हम जिस आतंकवाद से जूझ रहे हैं, हमारा जो देश जूझ रहा है, ऐसे में इस तरीके के कमेंट्स, इस तरीके के सोशल मीडिया का यूज करके उल्लंघन करना और एक माहौल को और ज्यादा खराब करना, मुझे लगता है मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और जहां तक गिरफ्तारी की बात है, तो ये टीएमसी सरकार ने गिरफ्तारी नहीं करवाई। किसी भी गिरफ्तारी करने के लिए कोर्ट ने, मैं फिर से कह रही हूँ, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो ऑब्वियसली मास में एफआईआर हुए होंगे और मास में एफआईआर के बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंची होगी, और अगर कोर्ट नतीजे में पहुंचकर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट दिया है तो ऑब्वियसली ये तो अगर हम उस इस डिसीजन को अगर हम नकारते हैं तो हम तो कोर्ट का अपमान करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि जिसको भी आपत्ति है, और अगर मैं किसी लड़की को, खासकर शर्मिष्ठा जिन्होंने ये कमेंट किया है, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन आप उनके पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो बहुत ही अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल करना, अश्लील खासकर गाली गलौज से बातें करना, ये बहुत कॉमन है उनके सारे वीडियोस में। तो आज ये ट्रेंड बन गया है, आज के जो युवा है, वो लड़की हो या लड़का, इस तरीके के वीडियोस बनाकर अपने आप को पॉपुलर भी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता होगा कि अगर मैं इस तरीके की विवादित बयान दूंगी तो मैं मुझ पर केस होगा, एफआईआर होंगे, फिर मैं छूट जाऊंगी, लेकिन रातों रात मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, जो शायद हो भी रहा है।
तो ये मुझे लगता ठीक है है, कहीं ना मैं- कहीं हमारे आने वाले युवाओं के मैं लिए समझ गया, ये सही मैं दिशा समझ में गया। नहीं जा रहे हैं हमारे युवा। सोफिया जी, मैं अगर समझ कोई गया मुसलमान आप बच्चे यहाँ पर क्या कहना हिंदुओं के चाहती हैं, ऊपर और टिप्पणी मैं करके सोफिया जी फेमस आपके होना साथ चाहते हैं। हूँ। अगर इस लड़की ने गलत किया है तो कानून उसको जिस तरीके से दायरे में ले रहा है वो एकदम सही है, लेकिन फिर मैं चाहूंगा कि सायोनी घोष का एक बार पोस्ट आप देख लीजिएगा जाके, और आप इसमें समझिएगा कि क्या पूरे एक वर्ग को सायोनी घोष ने अपनी तरफ से बेइज्जत करने का काम किया था या नहीं किया था। तो उस पर भी शायद स्टेट को आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो स्टेट की तरफ से काम करता है। मैं जरा सा आपको सुनवाता हूं प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा, फिर भास्कर घोष से बात करता हूं। बॉलीवुड की ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी पर सुश्री शर्मिष्ठा पनोली के एक वीडियो पर पश्चिम बंगाल की पुलिस आहत हो गई और उसे गिरफ्तार करके ले गई, जबकि उसने जो है उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया था, क्षमा प्रार्थना भी कर दी थी। तो ऐसे अगर वीडियो पर एक्शन होगा तो बंगाल के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता किसी न किसी राज्य में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार क्या तानाशाही चला रही है? लोकतंत्र की रोज दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र को शोकतंत्र में तब्दील करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। भास्कर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भास्कर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर जी, आपने सोफिया जी को सुन लिया, टीएमसी क्या रुख सामने रख रही है, आपने ये भी सुन लिया कि क्या एक्शन हुआ है, प्रेम शुक्ला क्या कह रहे हैं। क्या वाकई जो हुआ है वो सही हुआ है, या जो अब तक नहीं हुआ अब उसको भी इसी तराजू में तोला जाना चाहिए? मनोज जी, आज जो 31 मई 2025 आज सबसे प्रथम मैं कह रहा हूं कि अहिल्या देवी होलकर का आज 300वां जन्मतिथि है। इनके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं जी। और मैं ये आश्चर्यचकित हो गया, इसी देश का धरती जो अहिल्या देवी होलकर जैसा एक वीरांगना, एक नारी, एक शौर्य का प्रतीक को जन्म दिया था, उसी देश में आज हम देख रहे हैं कि सायोनी घोष, महुआ मित्रो जैसे नारी किस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है सुन के कि आज टीएमसी गवर्नमेंट, ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट है, वो ऐसा एक नारी को उन्होंने अरेस्ट करवाया जो महाराष्ट्र से है, बंगाल से ताल्लुकात नहीं है, महाराष्ट्र से है, और उनको हरियाणा में विदाउट मेंशनिंग हरियाणा पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन के बगैर अरेस्ट करवा लिया। किस लिए किया? अगर इसलिए किया कि उन्होंने कोई धर्म विश्वास को आघात पहुंचाया तो मकबूल फिदा हुसैन को भी अरेस्ट होना था। जिस तरह वो हिंदू देव देवी को लेकर के उन्होंने भी अपने छवि, अपनी पेंटिंग करवाए हैं, तो वो भी सायोनी घोष की तरह ही है। तो मकबूल फिदा हुसैन जब कलकत्ता आए थे तो उनको ममता बनर्जी ने अरेस्ट क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं एफआईआर करवाया? आज जुमे का दिन उनको ये तोहफा देना था उस मुसलमान को जहां पे सिद्दीकी जी है, उस मुसलमान को जहां पे वारिस पठान जो किना आज वारिस पठान के नाम से आज उनका कंप्लेन के आधार पे एक पूरी सरकार एक ऐसे वीरांगना को उन्होंने अरेस्ट करवाया जो खुल के बोलते हैं, खुल के इस आजाद भारत में खुल के बोलते हैं, और उनको अरेस्ट करवा लिया। ये मेरा दुख हो रहा है आज और भी दुख हो रहा है कि हमारे सोफिया खान प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अरे सोफिया जी, आपके वहां पे फिराद हकीम के नाम पे कितने एफआईआर हो चुके हैं? ममता बनर्जी उनको एक के बाद एक तोहफा दे रहे हैं, एक के बाद एक कैबिनेट के मंच दे रहे हैं। आपके वहां पे सिद्दीकी एक के बाद एक सनातन और हिंदू के प्रति उन्होंने अपना बहुत जहरीला भाषण दिया, बहुत जहरीला, बांग्लादेश बना देंगे,